देखो भाई, अब वीडियो में देखो। यहाँ पर क्या बोला है? सेकंड पहला वाला देख लेना, अब सेकंड वाला देखो। देखो, एक जर्मन व्यक्ति भारत में 15 वर्ष रहने के बाद मार्च 2022 को जर्मनी चला गया और 30 सितंबर 2024 को भारत वापस आया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। देखो भाई, मैं पहले क्या बोला कि क्या करना है, सबसे पहले लास्ट में कब आता उसको लिखो। तो लास्ट में आया था वो 30 सितंबर 2024 को। ठीक है, ये आया वाला डेट है, क्योंकि आया ही इम्पोर्टेंट रहता है लास्ट वाला। ठीक है, देखो भाई, अब हमारा गत वर्ष क्या चलता है? 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 यही चलता है। ठीक है, तो ये कब आता है? इसी के बीच में आएगा। ठीक है, अप्रैल और मार्च के बीच में ही पड़ेगा। क्या पड़ेगा? 30 सितंबर 2024 पड़ेगा। तो अब देखते हैं। तो देखो, अब बीच में पड़ा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के, तो वही सितंबर तो पूरा बीत गया। सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर आता है। अक्टूबर के बाद क्या आता है? नवंबर आता है। नवंबर के बाद क्या आता है? दिसंबर आता है। ठीक है, तो फिर दिसंबर के बाद क्या आता है? जनवरी। जनवरी के बाद फरवरी, फिर और मार्च आता है। ठीक है, तो बताओ कितना कितना दिन होता है? तो देखो, अक्टूबर में होता है 31, नवंबर में होता है 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी में 28 और मार्च में 31। तो टोटल दिन गिनो। 30 30 30 90 ये हो गया, 30 30 30 90 ये हो गया, और दो 182 दिन आएगा। टोटल कर लेना, 182 दिन आएगा। तो पहली आधार शर्त क्या थी? 182 दिन रहना चाहिए। अभी हमने निकाला 182 दिन वो रह रहा है। देखो, 182 दिन मतलब आधार शर्त वो पूरी कर दिया। अब क्या देखेंगे? अब देखते हैं अतिरिक्त शर्त। अतिरिक्त शर्त क्या बोली थी? कि भाई 10 वर्ष में 2 वर्ष चाहिए, और 7 वर्ष में 730 दिन। ठीक है, अब देखना, क्वेश्चन में आपको शुरू में ही बता दिया था वो 15 वर्ष भारत में रहा था। ठीक है, ज्यादा निकालने का जरूरत नहीं है 10 साल पीछे जाने का। अभी मैं बताता हूँ कैसे निकालते। ध्यान रखना, ये 15 वर्ष भारत में रहा था। अब निकाल के देखते हैं कैसे क्या है। ठीक है, अतिरिक्त शर्त ध्यान रखना, याद रखना। 10 वर्ष में 2 वर्ष, 7 वर्षों में 730 दिन। अब ध्यान देना, देखो पहली बार गया कब था वो? मार्च 2022। अब मैं बोलूँ भाई 10 साल पीछे जाओ, 24-25 से, तो कब तक जाओगे? 14-15 तक जाओगे। सॉरी, 13-14 तक जाओगे या 14-15 तक जाओगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, अब आया कब था बाद में वो? सितंबर में आया था, 24 में। ठीक है, अब देखो 24 22 और 24 में कितना फर्क हो गया? लगभग 2 साल का फर्क हो गया। एक एक दिन काउंट करने का जरूरत नहीं है कि मार्च में आप 31 दिन काउंट करो फिर आप 23 का 2023 ले लो। ऐसा मत करना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इतने क्लोज नहीं जाते। तो देखना, यहाँ पर कितना डिफरेंस है इन दोनों में? 2 का ही डिफरेंस है। मान लो 2 वर्ष वो भारत के बाहर रहा, लेकिन क्वेश्चन में आपको साफ साफ बता दिया था कि 15 वर्ष वो भारत में रहता है। तो अगर मैं मान के चलूँ 15 में से 2 वर्ष चलो ना रहा हो, लेकिन सॉरी 10 में से 2 वर्ष भारत में ना रहा, ठीक है, नहीं रहा, कचरा हो गया, 1 सेकेंड। तो देखो, 15 वर्ष में, क्वेश्चन में बोला 15 वर्ष रहा। अभी हमने बोला कि 2 वर्ष वो क्या करता है? वो नहीं रहता। ठीक है, अगर वो नहीं रहता है 15 वर्ष, तो सॉरी 15 वर्ष बोल रहा हूँ, 2 वर्ष। हमको क्या चाहिए? 10 में 2 चाहिए, और 10 में मान के चलो 2 नहीं रहा, तो कितना रहा होगा? 8 रहा होगा। आप बोले कि 15 वर्ष से भारत में था, 2 वर्ष के लिए बाहर गया था। अब मैं बोलूँ कि 15 में से 10 वर्ष देखना है मेरे को, तो 10 मतलब आप 5 घटा लोगे लगभग।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा 2 वर्ष घटा लेना, क्योंकि लगभग 2 वर्ष आ रहा था, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, तो 8 वर्ष वो भारत में रहेगा ही। हमको तो केवल 2 वर्ष चाहिए। अब रही बात 7 वर्ष की, तो 7 वर्ष को भी देख लेते हैं। देखो भाई, 7 में कितना चाहिए था, 7 वर्ष में चाहिए था 730। 730 का अर्थ कितना होता है, ये होता है लगभग 2 वर्ष होता है। ठीक है, फिर वही बात करूं तो भाई 2 साल बाहर रहा था, क्वेश्चन में भी निकाल के बताया था मैंने, 2 साल भारत के बाहर रहा है। तो भाई 7 में से 2 वर्ष अगर भारत के बाहर रहा तो 5 साल तो भारत में रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सीधा ये क्या आ जाएगा, ये निवासी आ जाएगा, रेसिडेंट आ जाएगा। अगर समझ आया हो तो क्या हो रहा है, क्या आएगा, निवासी आएगा। ठीक है, मैं एक बार अच्छे से फिर से बता देता हूँ कैसे कैसे मैंने क्या क्या निकाला, फिर उसके बाद देखो भाई। सबसे पहली बात, क्वेश्चन का आधार शर्त और अतिरिक्त शर्त याद रखना पड़ेगा। आधार शर्त क्या बोली थी कि 182 दिन भारत के अंदर रहना चाहिए, मतलब भारत में रहना चाहिए। क्वेश्चन में आपको बोला कि 30 सितंबर को वो आया है। सबसे लास्ट में ना आया ही रखते हैं पहले, वो गया था, आया था, क्योंकि हमको गत वर्ष देखना पड़ता है। अब मैं पूछो भाई गत वर्ष कितना था, तो क्या बताओगे, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। ठीक है, ये 2025। अब मैं बोलूँ 30 सितंबर कहाँ आएगा, इसी के बीच में आएगा 30 सितंबर, 30 सितंबर 2024 का। अब 30 सितंबर को आता है तो रहेगा कब कब, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे करके। तो पूरे को जोड़ोगे, अक्टूबर में कितना दिन होता है, 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, और जनवरी में 31, फिर फरवरी में 28, और मार्च में 31। पूरे को जोड़ोगे तो देखो 30 30 30 90 हो गया, 30 28 है तो 31 31 है तो ये लगभग 90 हो गया ये, और ये एक बचा और दो, तो 182 दिन पहली वो आधार शर्त पूरी करता है। अब दूसरी चीज देख लेते हैं, अतिरिक्त शर्त को भी। देखो भाई, अतिरिक्त शर्त क्या बोली थी कि 10 वर्ष में 2 चाहिए, और 7 वर्ष में 730 दिन। 730 का अर्थ भी दो, लगभग 2 साल होता है। ठीक है, तो देखना कि वो क्या कह रहा था, पहले गया था 22 में गया था, मान के चलते पूरा पूरा गया था, वो 31 नहीं मानते, मार्च मानते ही नहीं। ठीक है, और 2024 में आया, इसको भी मान लो कि मार्च 24 में आया होगा, तो दोनों के बीच में कितना अंतर हो गया, 2 और 4 में कितने का अंतर, 2 वर्ष का अंतर हो गया, 2 का अंतर हो गया। तो हम ये मान के चलते हैं कि 2 वर्ष वो भारत के बाहर रहा, तो हमको 10 में कितना चाहिए। आपने, मैं आपको पूछूं कि 10 वर्ष में कितने वर्ष भारत के बाहर रहा होगा, तो यहाँ तो अभी निकाले भारत के कितने बाहर रहा होगा, तो 2 घटा दोगे, तो मैं पूछूंगा कितना वर्ष भारत में रहा, 8 बोलोगे। अभी इसको भूल जाओ, इसको, ठीक है, अभी इसको भूल जाओ। तो समझ गए, 10 में से 2 वर्ष भारत के बाहर रहा, तो जाहिर सी बात है 8 वर्ष भारत के अंदर रह रहा होगा। तो अब यहाँ पे आते हैं, 10 में से 2 वर्ष तो भारत, बस इतना ही चाहिए अपना, तो हमारा तो 8 आ रहा है। ठीक है, और 7 में कितना चाहिए, मैं बोलूँ तो 7 में से मान के चलते 2 वर्ष भारत के बाहर रहा, तो भारत में कितना रहा होगा, 5 साल रहा होगा। ठीक है, तो हमको तो फिर भी 730 दिन चाहिए, 730 का मतलब कितना होता है, 2 वर्ष। तो इस तरह से ये कहलाएगा निवासी। अब इसको डिटेल में क्या लिखोगे कि आया कब, गया कब, फिर वो आप आधार शर्त लिखोगे, और उसको जब पूरी कर देगा तो फिर आप अतिरिक्त शर्त लिखोगे, फिर अतिरिक्त शर्त में ये निकाल के बताओगे कि आपने ये कैसे निकाला है। ठीक है।